आज के शो में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, ज्यादा खतरनाक, वायरस की शिद्दत में इजाफा। 4 माह के दौरान एक ही रोज में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, हुकूमती इकदामात नाकाफी। कोरोना बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया, तिब्बी माहिरीन का सख्त इकदामात का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, इसमें वायरस की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है। जो मरीज अब देखने में आ रहे हैं, उन मरीजों में ये वायरस जब आता है, खुदा ना खास्ता कोई मुतासर होता है, तो वो मरीज कितने दिन तक बीमार रहता है? क्योंकि पहले हम सुनते थे कि ये रिकवरी 4 दिन, 5 दिन, 14 दिन तक हो जाती है। अब जो सुनने में आ रहा है वो आ रहा है कि जो सेकंड वेव में लोग मुतासर हो रहे हैं, उनका रिकवरी टाइम बढ़ रहा है। क्या वायरस की शिद्दत में इजाफा हुआ है? क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ और सवालात आज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो शायद अभी भी मास्क पहनने को या SOPs फॉलो करने को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, शायद आप लोग हुकूमती ही बयानात की वजह से, जो बार बार कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आए स्टेट की तरफ से कि हमने शिकस्त दे दी है और हम अब आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, यकीनी तौर पे कामयाबियां मिली, लेकिन उसको हम शायद ये समझ बैठे कि हमने इस वायरस को अब मुकम्मल शिकस्त दे दी है और अब दोबारा इसका कोई खतरा नहीं है। और इस बात को अपने जहन में बिठाकर अब हम बगैर मास्क के हर जगह घूम फिर रहे हैं। SOPs, अमल दरामद, NCOC के फैसले, अगर आप चल के, मैं इस वक्त कराची में हूँ, आप अपने जहाँ इस वक्त हैं लोग, हम रात को 10 बजे के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं मिल रही? रात को 10 बजे के बाद जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, वहां पर भी जाके रेस्टोरेंट से लेकर आइसक्रीम पार्लर्स तक हर चीज खुली हुई है, हर चीज खुली हुई है तकरीबन। अगर पुलिस आती भी है तो वो पुलिस को देखकर या कमिश्नर को देखकर वक्ती तौर पर बंद होते हैं दुकान, जब गाड़ी गुजर जाती है तो पीछे से सब दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन इससे नताइज क्या हासिल हो रहे हैं ये आपको बता देते हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें जो इजाफा हो रहा है, उस पेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब जो फिगर्स आई हैं वो अलार्मिंग है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट किए गए हैं वो 36,899 हैं। 2,547 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों के दौरान किए गए टेस्टों में जो इन्फेक्शन रेट है परसेंटेज वाइज, दैट इज 6.9%। और 24 घंटों में सामने आने वाले केसेस की तादाद 4 माह के बाद एक रोज में सब में ज्यादा है। इससे पहले जो पहली लहर थी उसमें 13 जुलाई को पाकिस्तान में एक रोज के दौरान 2,770 के करीब केसेस सामने आए थे और तकरीबन 4 माह बाद तादाद 2,547 पर जा पहुंची है। अब यह है अलार्मिंग सिचुएशन। अब ये है बात फिक्र करने की, और फिक्र करनी जरूरी है। हम मेडिकल एक्सपर्ट से भी जानेंगे आज प्रोग्राम में कि अब हमें कितनी फिक्र करनी चाहिए। और ये जो सेकंड वेव आई है, मैं क्लू यहीं से लेता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आखिरी बार तकरीर करी इस अहम मसले पर, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसमें जिक्र किया कि ये वायरस म्यूटेट कर चुका है। मैं समझना भी चाह रहा था और हम सब समझना चाह रहे हैं कि उनका मतलब क्या था इससे, टेक्निकली क्या इसको क्या समझा जाए इससे, क्या वायरस की शिद्दत बढ़ गई है? पहले जो कहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो जरा सुनते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी जानते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये पहले से भी ज्यादा तेजी से फैली है। ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर गई है, यानी ये और थोड़ी सी चेंज हुई है और ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो इसलिए हमें आज जिधर हम बैठे हैं, मैं अपनी सारी कौम से अब कहता हूं कि ये है टाइम एहतियात करने का। इधर अगर हम एहतियात कर गए तो हम इसको रोक सकेंगे। तो वज़ीर साहब ने कहा कि ये वायरस जो है अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। अब ये आखिर किस शक्ल में आ रहा है और अब मरीजों जो आ रहे हैं इस वक्त अस्पतालों में वो किस सूरत हाल में आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम जानते हैं। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप पल्मोलॉजिस्ट हैं, ICU स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मुसलसल इस जंग में ऑन द फ्रंट रहकर तकरीबन हजारों लोग शिफायाब हुए हैं कोरोना वायरस के आपके थ्रू। और ICU में क्योंकि पेशेंट्स ही इस तरह के आते हैं सीरियस नेचर के, डॉक्टर शाज़ली साहब का एक्सपीरियंस है इस बारे में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाएं, क्योंकि जो वज़ीर साहब भी इशारा कर रहे हैं थोड़ा चेंज हो गया ये वायरस,
ये क्या हुआ क्या है, क्योंकि आपका अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन क्या है, अब क्या हो रहा है इस वायरस से? क्या मरीज के सिम्टम्स चेंज हो गए हैं या सिम्टम्स प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? हो क्या रहा है इस पर डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। एक तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत सही था और आपने स्टैटिस्टिकली ये बता दिया है कि ये वायरस जो है अब उसी तरह से दोबारा इसकी जो है पीक जारी है। और दूसरा, आपने वज़ीर आज़म का भी बयान सुन लिया है और हम लोग भी यही कह रहे थे। मेरा एक आर्टिकल भी कुछ दिनों में छपा था और उसमें मैंने यही बताया था कि ये जो अब वायरस है, जो हम लोग इसको देख रहे हैं कुछ पिछले हफ्तों में, 4-6 हफ्तों में, इस वायरस ने जो है ना अपने आप को तब्दील किया है। और वो तब्दील दो तरीके से किया है। एक तो वो तरीका है जो हमारे लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में जो है वो अपना तब्दीली शो कर रहा है। दूसरा, मरीज़ की जो मर्ज़ है उसमें इसकी तब्दीली आ चुकी है। और वो तब्दीली हम ये देख रहे हैं कि जो मरीज़ हमारे पास पहले वेव में आए थे, जिस टाइम हमें बड़ा ख़तरा था, हमें खौफ था कि इन मरीज़ों का क्या होगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं था, कोई चीज़ हमें समझ नहीं आई, दुनिया में भी कोई इसका इलाज नहीं था और हर तरफ अफरा तफरी और अमवात हो रही थी और मरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे थे। तो वो लहर तो हमारी गुजर गई और वो लोग बेहतर हो गए और हमने बड़ा अच्छा उस पर काबू पा लिया जुलाई में जाके, और ख़त्म नहीं हुआ था। और यही कहा गया था लोगों से और सब आपने मीडिया के थ्रू और हुकूमत ने कि जी आप उस चीज़ को जारी रखें, वही प्रिवेंशन लेते रहें क्योंकि ये नेक्स्ट वेव आएगी। उस टाइम पे और इसमें कंपैरिजन यही है कि मरीज़ जल्दी से एहतियाब होके जा रहे थे। 5-6 दिन अगर हमारे पास आईसीयू में रहते थे तो वो उसमें बेहतर होके चले जाते थे। ऐसे मरीज़ से ज़्यादा 7 दिन में ठीक हो रहे थे, कुछ लोग 1-2 दिन में ठीक होके चले जाते थे। लेकिन जो ये नई वेव है ये उससे इंतहाई मुख्तलिफ है और इसकी नौयत इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसमें मरीज़ जो है वो काफ़ी दिनों तक हमारे साथ रहते हैं, वो ठीक नहीं होते, उनकी प्रोलॉन्ग स्टे है हॉस्पिटल में, वो घर में भी जाके अपना सेहतियाब होने में टाइम लगते हैं, उनके लंग्स, उनके फेफड़े जो हैं वो क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला रहते हैं और रिकवरी उनका बहुत लंबा हो जाता है। और उसके लिए जहाँ तक स्टे अगर 5-6 दिन का है तो वो 3-3 हफ्ते, 2-2 हफ्ते हमारे साथ जो है वो गुजारते हैं। और बात है, मैं इससे पहले डॉक्टर साहब, क्योंकि एज ए लेमैन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका प्रोफेशन है, ये जो वायरस चेंज होता है जो आपने कहा, वज़ीर साहब ने भी कहा, तो ये भी थोड़ा समझाएं क्योंकि ये क्यों चेंज होता है और जरूरी है कि ये शिद्दत में ही आए या ये कम भी हो सकती है, इसकी शिद्दत चेंज होता है। तो जैसे हम इसको कंपैरिजन, मैं एज ए लेमैन, डेंगू वायरस है जो हमेशा से उसके वही सिम्टम्स हैं, वही पीरियड है रिकवरी का, तो इसका क्यों चेंज हो रहा है, इसका जो म्यूटेट जो हो रहा है और ये शिद्दत की तरफ क्यों जा रहा है आखिरकार? इस बारे में कुछ आपकी राय? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखें, इसको अगर मैं इन्फ्लुएंजा वायरस से कंपेयर करूं, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग दुनिया में मर जाते हैं, लाखों लोग मरते हैं। जो वायरस होता है ना, ये अपनी शक्ल चेंज करता है। अच्छा। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब इसके खिलाफ आप लड़ाई करते हैं, ये आता है, ये हर साल अपनी शक्ल चेंज करता है और इसकी एक ख़ास शक्ल होती है जिसमें ये खुद म्यूटेट करता है, ये देखता है और अपने आप को चेंज करता जाता है। जब आप इसको चेंज करता है तो फिर जो चीज़ें इसके खिलाफ हम वैक्सीन बना रहे हैं या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उसका फिर कारामद नहीं होती। इसीलिए हर साल आप अगर देखें तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल नहीं आती है। अभी यही मौसम है, इस साल लेट हो गया। अगर एक ही वैक्सीन होती तो फिर वो वैक्सीन तो हर साल वही चलती रहती। इसी तरह ये कोरोना वायरस भी अपने आप को चेंज करता है। इसने एक मिडल ईस्टर्न कोरोना वायरस की शक्ल अख्तियार की, अमवात हुई आपने देखें गल्फ कंट्री में। इसने सार्स के तौर पर ये आया, ये स्वाइन फ्लू के तौर पर आया। 2 साल पहले ये इन्फ्लुएंजा के आया H1N1 करके या H1N3 करके चला गया और इसने जो है वो काफ़ी अमवात और काफ़ी एपिडेमिक फैलाई। तो ये वायरस अपने आप को जो है ना चेंज करता रहता है। जब ये चेंज करता है तो फिर इसको काबू पाना या इसके खिलाफ कोई भी चीज़ करना वो मुश्किल होती है और जब नेक्स्ट चेंज करता है तो हो सकता है वो उससे ज़्यादा खतरनाक आए। अच्छा, और तो ये इसकी एक वजह होती है, इसको हम म्यूटेशन कह सकते हैं। आपने पाकिस्तान में जो ऑब्जर्व किया शादी साहब, तो ये चेंज ग्लोबल पैटर्न भी यही है कि ये इसकी शिद्दत बढ़ गई है, यानी जो सेकंड वेव आई है उसमें मरीजों की तादाद तो बढ़ रही है लेकिन इसकी जो शिद्दत और इंटेंसिटी है क्या वो ग्लोबली बढ़ी है या सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है? इस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है?
जी देखिए, हमारे यहाँ तो ये जो पैंडेमिक की शक्ल आई थी वो हमारे पास लेट आई थी, पहली वेव, और हम उसके लिए काफ़ी तैयार हो चुके थे। हमें खौफ था, समझ थी, लेकिन हमने प्रिकॉशन किया, हुकूमत ने लॉकडाउन किए, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, ये सारा कुछ तो हमने काबू पा लिया था। लेकिन दूसरे जब हमने ये काबू पाया, उस टाइम दुनिया में वो वेव सेकेंड स्टार्ट हो चुकी थी जब हमने फर्स्ट पे काबू पाया था, और हम उसमें जाने वाले थे। तो इसने अभी दुनिया में चेंज किया और फिर से इसने लाखों लोगों को जो है मुतासर किया, बल्कि और अमवात भी ज़्यादा हुई। और ये बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही यूरोप में, डेनमार्क में, कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और इसने अपनी म्यूटेशन शो की है, लेबॉर्ट्री में इसको देखा गया है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये चांस होता है कि ये अपने आप को शक्ल चेंज कर ले और उन टेस्टों में ना आए, और दूसरी ये हो कि ये शिद्दत से आए और मरीज़ को ज़्यादा बीमार करे, जो पहले जिस तरह मरीज़ नहीं बीमार हो रहे थे। अच्छा, ये जो आपने अभी एक बात की है कि टेस्ट में भी ना आए, मैं इस बारे में सवाल मजीद समझूंगा अभी कि मतलब अगर पीसीआर टेस्ट है तो उसमें क्या डिटेक्ट नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा, ये क्या चेंज आई है? और मरीज जो अब आपके पास आईसीयू में आ रहे हैं वो किस तरह से, किस शक्ल में आ रहे हैं, यानी पूरी पूरी फैमिली आ रही है या अलग अलग आ रहे हैं, ये सवाल अहम है। और फिर मईशत के जाविये से भी नाज़रीन समझेंगे, क्योंकि अब शायद सख्त फैसले करने का वक्त आ चुका है और बार बार मईशत का कंसर्न जो इस वक्त गवर्नमेंट रेस कर रही है। वील आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है, इसमें जो ये वायरस है इसकी शिद्दत में इजाफा अगर हुआ है तो आखिर हुआ क्यों है। इस अहम सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मैं शहर कराची में आपके सामने रख देता हूं कि कुछ एक्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो लेटेस्ट कार्रवाइयां कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं। शादी हॉल, दुकानों, सुपरमार्केट सील किए गए। गुज़िश्ता रोज शहर में कार्रवाई करते हुए इंतजामिया ने 7 शादी हॉल्स इसके अलावा को वार्निंग दी और 1 को 4 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया एक शादी हॉल को। 7 रेस्टोरेंट्स को 4,95,000 मजमूई जुर्माना और 39 को वार्निंग और 8 सील कर दिए गए। इसी तरह सुपरमार्केट्स, दुकानें, मेडिकल स्टोर सील किए गए, जबकि 4 पर मजमूई तौर पर 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इंतजामिया की जाने से 5 तालीमी इदारों को वार्निंग दी गई। मास्क न पहनने पर 13 अफराद को जुर्माना, 15 को वार्निंग दी गई और इंतजामिया ने 35,500 रुपए जुर्माना वसूल किया और 11 अफराद से 500 रुपए फीकस जो है वसूल किए गए। अब ये तो वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है अपने तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो इस प्रोग्राम में कुछ दिन कबल साथ थे, इसी हफ्ते में, साबिक मामले खुसूसी जो कोरोना की जंग में आगे थे पिछली बार, उन्होंने नाकाफी कहा था हुकूमती इकदाम को। जफर मिर्जा साहब ने क्या कहा था एग्जैक्टली, आपको जरा सुना था। हमने डिलेड डिसीजन किए हैं, लेकिन अब जो कर लिए हैं तो अब इनके ऊपर मेरे ख्याल में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अब इनके ऊपर बड़ा सख्ती से अमल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो मेजर किए गए हैं कि जी पहले था शायद 500 से ज्यादा का हजूम नहीं होगा, 300 से ज्यादा का हजूम नहीं। रियली स्पीकिंग इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ऐसे लगता है जी, अल्लाह करे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये डिले और अब ये जो हमने मेजर्स भी किए हैं ल्यूकवार्म, इनका नतीजा ये होगा कि शायद हम ऐसी सूरत हाल में जा रहे हैं कि जहाँ पे सूरत हाल इतनी खराब होती हुई नजर आए कि फिर लॉकडाउन कंप्लीट करना पड़ जाए गवर्नमेंट को। तमाम पुरहजूम जगहों पे जिस तरह 14 मार्च को अनाउंस किया गया था, इसी तरह तमाम पुरहजूम जो जगह हैं उनके ऊपर बैन करना चाहिए इसको। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। खुशामदीद कहते हुए डॉक्टर साहब को डॉक्टर शाजली साहब से ही सवाल करेंगे पहले। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं शाजली साहब, क्योंकि ये अभी जफर मिर्जा साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि तमाम पुरहजूम जगहों पर पाबंदी मुकम्मल होनी चाहिए। शादी ब्याह की तकरीबात, आप आईसीयू में होते हैं, कितना आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है शादी ब्याह में, वहां से लोग आते हैं आपके पास?
जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। देखें इस टाइम पे इस तरह का हजूम जो होता है शादी ब्याह पे, तो लोग बिल्कुल ही SOPs नहीं फॉलो करेंगे ना। लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, लोग बाकी जगहों पे जा रहे हैं, तफरीह मकामात पे गए हैं, और ये सारा उसी का नतीजा है। एकदम स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खुल गए थे, उन्होंने SOPs का गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन लोग भी हमारे उसको नहीं जो है ना वो फॉलो करते। शादी ब्याह की मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूँ। जो मेरे पास मरीज़ आए हैं उसमें एक वाक़या इस तरह हुआ कि जो गए शादी पे, और उनमें तकरीबन 30 to 35 लोग इन्फेक्ट हो गए, और उसमें एक दो काफ़ी सीरियस होके आ गए। तो ये शादी ब्याह देखें, एक बंदे को लगता है तो वो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, 5 मल्टीप्लाई होंगे 25 को करेगा, तो उसमें कोई ना कोई तो सीरियस हो जाएगा ना। और दूसरा, इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इन गैदरिंग्स की वजह से घर के अब ज़्यादा अफराद बीमार होकर आ रहे हैं। मतलब एक पूरी फैमिली हमारे पास आ रही है, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। तो ये कोई चीज़ सिचुएशन ठीक नहीं है, और इसकी वजह से आप देखें कि लोगों ने बिल्कुल अपने आप को वो कर दिए, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे, और हम उसका हजूम देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और जाहिर बात है शादी ब्याह ऐसी तकरीब है जिसमें बिल्कुल लोग अपना वो छोड़ देते हैं, फिर खाने पे चले जाते हैं, हजूम की शक्ल तैयार हो जाती है। तो इसमें हम यही कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल भी होती है। सोशल में ये कि शादी डॉक्टर साहब, एक चीज आपने अभी ये कही कि पहले आपके पास एक आता था घर, यानी आपके ICU में एक घर का फर्द आता था, अब आप कह रहे हैं कि एक ही घर से ज्यादा फरीक आ रहे हैं इस सेकंड वेव के अंदर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पहले एक घर का फर्द बीमार हो जाता था और वो क्वारंटीन हो जाता था और बाकी अफराद ठीक होते थे। अब ये हो रहा है कि एक ही घर के सारे अफराद बीमार हो रहे हैं और उसमें एक आध फिर ज्यादा बीमार होके आ रहे हैं। तो ये उसकी चेंज हमारे मुल्क में हम देख रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने तौर पे जो देख रहा हूं डे टू डे अपने क्लिनिक में देख रहा हूं, अपने अस्पताल में, तो ये चेंज आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये लोग किसी जगह हजूम में और टेस्ट का जो आप फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, तो क्या अब ये आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसकी मुराद क्या है? ये PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहा या ये एंटीबॉडी में डिटेक्ट नहीं हो रहा? ये क्या डिटेक्ट नहीं होगा क्या कोरोना वायरस? अब जी देखिए, एंटीबॉडी तो एक और चीज़ है, वो तो जिसम एक बनाती है, उसका रिस्पांस होता है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो तो PCR ही है अभी तक। लेकिन जो ये PCR टेस्ट था, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 PCR टेस्ट कहते हैं, ये बेसिकली पहले भी हमें ये था कि 60% सेंसिटिव है। अगर 100 लोगों में आप कराएंगे तो 60 में ये पॉजिटिव आ जाएगा, अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छी लेबॉर्ट्री, अच्छी टेक्निक के साथ। लेकिन 40% में नहीं आएगा। अगर हम पिछली वेव में चले जाएं तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी, लेकिन इस दफा जो ये नई वेव आई है इसमें हमें ये पॉजिटिविटी कम नजर आ रही है। और उसके अब मैं उसको आपका इस तरह से जवाब दे देता हूं कि हमारे अब यूनिट एक डॉक्टर साहब की आवाज हम तक इस वक्त, डॉक्टर शाजी साहब की आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर शाजी साहब से हमें राब्ता जितनी देर में बहाल होता है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आवाज आ रही है आपकी? मुझे नहीं, शाजी साहब की, डॉक्टर शाजी साहब की आवाज हम रिकनेक्ट करते हैं इतनी देर में। डॉक्टर शाजी सिद्दीकी साहब आप अभी सुन रहे हैं, डॉक्टर शाजी साहब हैं लीडिंग इस वक्त डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट भी, ICU स्पेशलिस्ट भी, मरीजों की सूरत हाल बता रहे हैं। सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक है। जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि और शिद्दत से इकदाम करने होंगे और पुरहुजूम इस पर चीजों को बंद करना होगा, तमाम तकरीबात को। डॉक्टर साहब, हुकूमत से मईशत का सोचिए शायद सिद्दीकी साहब, क्या आपको लगता है कि अब सख्त इकदाम करने का वक्त आ चुका है या मजीद इंतजार हम कर सकते हैं, मईशत मुतामिल हो सकती है? डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब देखिए, मैं समझता हूँ इंतजार करना जो है ना हिमाकत होगी। अच्छा, ये मसला कैबिनेट से ज्यादा अहम ये है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हैं, पीमा के हैं, और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला के उनको सुना जाए। यानी इंसानी जान से ज्यादा कोई अहमियत नहीं होती। अगर ये महसूस होता है कि जानों को खतरा बढ़ रहा है और मईशत को भी खतरा है, तो मैं मईशत को नंबर 2 कर दूंगा। इसलिए कि इंसानी जान एक दफे आप चली गई तो चली गई, आपकी मईशत खराब हो गई। तो आप एलैबोरेट भी करें डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, फिर आप भी हामी है इसका मतलब शादी हॉल और कारोबार, फिर क्या किस तरह से, क्या एक वक्त तक इसको लिमिट कर दिया जाए कि 8 बजे खत्म कर दें, 6 बजे खत्म कर दें, या मुकम्मल लॉकडाउन? जो जफर मिर्जा साहब तो कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता हमें 14 मार्च पे वापस जाना पड़ेगा, तो व्हाट इज योर ओपिनियन शाहिद सिद्दीकी साहब, कहां पर जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि पहले तो आप 1000 अरब रुपए के नोट छाप लें, करेंसी नोट छाप लें 1000 अरब रुपए के। अच्छा। और कंप्लीट लॉकडाउन,
और फौज के इन्वॉल्व करें कि लोगों को घर पर नकद रकम और खाने पीने की अशिया पहुंचाएं। जो रेंजर्स की भी मदद ले, तमाम लोगों की मदद ले, एक दफे आप इसको मुकम्मल जो है लॉकडाउन कर लें, इसलिए कि ये पूरे मुकम्मल मालूमात तो अभी दुनिया में किसी को भी नहीं है कि क्या और नई चीज सामने आ जाए। तो मैं अब भी ये समझता हूँ, और मेरा शुरू में भी ये ख्याल था कि स्मार्ट लॉकडाउन कोई चीज नहीं होती। शादी हाल में 300 हो या 500 हो या इवन 100 हो, खतरा बढ़ जाएगा। लोग बसों में भी आते हैं, बराबर बराबर बैठते हैं, बसों में खड़े भी होते हैं, और तो ये चीज अपने मुल्क के लोगों का कल्चर भी है, वो अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें मुकम्मल लॉकडाउन और लोगों तक घरों को पहुंचाना नकद रकम और खाने पीने की अशिया, जो हमारी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अफवाज पाकिस्तान है, मुलाजमीन है, पुलिस है, उन सब की मदद से घरों पर लोगों को पहुंचाए। अगर 3 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन कर लिया जाए, एयरपोर्ट्स को भी तकरीबन सील कर दिया जाए, तो आपको अगर फैलने से हम रोक जाते हैं, मईशत कमजोर हो जाती है, तो उसको तो हम संभाला जा सकता है। तो मेरी तो अब भी राय ये है कंप्लीट लॉकडाउन, और इसमें मशवरा जो है ना कैबिनेट के 30 आदमियों से ना करें, मशवरा करें, जो जिनकी फील्ड है उनको बुला के डिस्कस करें, वो आपको क्या बता रहे हैं, कितना उनको पता है, उसके कितने खतरात हैं। ये बैलेंस करना कि इंसानी जान और $10 बिलियन की मईशत, इससे ज्यादा गलत चीज कोई नहीं हो सकती। आप दोनों को अलग रखें। ये बड़ी अहम बात आपने की। आपकी तजवीज ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो, 1000 अरब के नोट्स आपके घरों पे तकसीम किया जाए, जो भी राशन वगैरह है। शाजी मंजूर साहब, ये जो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, आप इससे बात कर रहे थे जब हमारी आवाज कनेक्शन टूटा है, तो ये फरमाएं, क्योंकि ये एक नया चेंज है जो हम तो PCR टेस्ट समझते थे कि आ गया या पॉजिटिव नेगेटिव, अब आप कह रहे हैं कि ये मरीजों में डिटेक्ट भी नहीं हो रहा। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, पहले जो डिटेक्शन इसकी हो रही थी, सेंसिटिविटी टेस्ट की थी, वो 60% थी। मतलब 100 में से अगर 60 लोग हैं उनका डिटेक्ट हो जाता था, अच्छी लेबॉर्ट्री, अच्छी टेक्निक के साथ। लेकिन अब ये उन लोगों में डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसकी डिटेक्शन में कमी आ गई है। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी। उसकी वजूहात ये हो सकती है कि शायद ये वायरस म्यूटेट कर रहा हो, और कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ये चेंज ला रहा है, दुनिया में चेंज ला रहा है, और उसकी शिद्दत में, इंटेंसिटी में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि ये अब हमें शायद हलक या जो नाक है, जब हम उससे टेस्ट करते हैं, शायद इसका लोड वहाँ ज़्यादा ना हो, ये जल्दी से नीचे चला जाता हो फेफड़ों की तरफ, और वहाँ जाके बैठ के तो अपना काम करता हो। तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे देखने में ये आ रहा है कि अब मेरी जो हमारे पास ICU कोविड यूनिट है आइसोलेशन का, उसमें एक तरफ कोविड पॉजिटिव कोविड पेशेंट है, और एक तरफ हम लोग एडमिट कर रहे हैं जो कोविड पेशेंट ही हैं, लेकिन वो कोविड नेगेटिव हैं, वो भी इतने सीरियसली बीमार हैं, वो भी इतने हैं जो आइसोलेशन में। तो ये चीज हमें ज्यादा देखने में आ रही है, मेरी अपनी प्रैक्टिस में देखने में आ रही है। तो ये चीज इससे पता चल रहा है कि ये अब उन टेस्टों में जल्दी डिटेक्ट नहीं हो रहा, और 12 लोगों का आप करते हैं, 2 से 3 हफ्ते भी करते हैं, तो वो नहीं नजर आता। एक और अलार्मिंग बात है डॉक्टर शाजी साहब जो आप बता रहे हैं, तो शायद साहब ने जो बात की है, लेकिन इस बात को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक, है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर शाजी साहब, ये क्या रिकमेंड करते हैं। शाहजहां सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन, तो व्हाट इज शाजी मंजूर साहब ओपिनियन, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हम बेनकाब कर रहे हैं जो सेकंड वेव है कोरोना की, वो कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस वायरस की जिसका स्ट्रेन है वो कितना ज़्यादा इंटेंस अब हो चुका है, कितना सिविरिटी उसकी बढ़ चुकी है। बड़े अहम सवालात हैं जो डॉक्टर से भी हम जान रहे हैं इस वक्त, और माहिर मईशत शाहजहां सिद्दीकी साहब भी साथ हैं, डॉक्टर शाजी साहब भी हमारे साथ हैं जो इस वक्त तिब्बी माहिर हैं। शाहजहां सिद्दीकी साहब, क्योंकि आपने अभी एक मुतालबा किया, आपने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, आपने 1000 अरब रुपए के नोट छापे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर दें। 3 हफ्ते आप कह रहे हैं सर ये मुतालबा आपका है, और 3 हफ्ते बाद क्या होगा सर, फिर नोट छापें, क्या करें शाहजहां सिद्दीकी साहब? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि 3 हफ्ते या नियर अबाउट दैट अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो फिर ये जो फैल रही थी बीमारी, ये तो बड़ी हद तक रुक जाएगी। फिर जो डॉक्टर्स माहिरीन इस शोबे के हैं, उनसे फिर मशवरा किया जाए कि इसमें कुछ हफ्तों की एक्सटेंशन की जरूरत है, या फिर
किसी हद तक ऐसा लॉकडाउन करें कि लोगों से घरों पे काम करें। ई एजुकेशन घर पर हो सकती है, बहुत सारे 50% से ज़्यादा मुलाजमीन जो है घर से काम कर सकते हैं। तो इस किस्म की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। शादी में 100 या 50 आदमियों की भी आप इजाज़त ना दें, वो बैन कर दें, नहीं हो सकती। तो मईशत को बचाने के लिए घर से काम करना वगैरह, उसके भी हिकमत अमली बनाएं। 3 हफ्ते से कुछ पहले जो इस दौरान में सूरत हाल आएगी, उसमें माहिरीन की जो राय होगी, मेरे ख्याल से उसको फोकियत दें। यानी ये ना देखें कि मईशत कितनी कमज़ोर हो जाएगी। रोज़गार का अलबत्ता एक ऐसा मसला है, तो रोज़गार का जो मसला है उसको ज़रूर हमें फौरी तौर पर देखना होगा। एक तो मैंने कहा कि आप उनके घरों में राशन भी पहुँचाएँ, पानी भी, खाना भी पहुँचाएँ, लेकिन उसके साथ ज़रूरत इस सब्र की है कि घर पर बैठ के जो काम हो सकता है उसमें अगर हम एहसास प्रोग्राम से उसको मुंसलिक कर दें और उनके घर पर जो है वो बैठ के, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस किस्म के लोग जो काम घर पे, कारपेंटर है, वो काम कर सकते हैं घर पर बैठ के, तो वो काम के लिए उनको सरमाया बैंकों के जरिए फराहम किया जाए। लिंक करें एहसास प्रोग्राम को जो है माइक्रो फाइनेंस के साथ। ये स्मॉल और मीडियम साइज है ना, ये बहुत बड़ा हजम आ जाता है, इसमें करोड़ों का काम आ जाता है। मैं चाहता हूँ सिर्फ माइक्रो फाइनेंस 50,000, 75,000, 1 लाख घरेलू ख़वातीन है, उसको काम करना है। और इसी तरीके से लोग जिनके मुलाजमीन हैं ज़ाती, वो जैसे मैंने ये किया कि अपने तमाम मुलाजमीन को जो है पे दे के घर छुट्टी भेज दी। मैंने कहा मैं जब बाहर निकलना ही नहीं चाहता तो मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो आवाम भी एहसास करें, ये एहसास करें कि अगर इस तरीके से लोग आएंगे छोटा मोटा, तो बसों में रश होगा, वही बाहर पैदा हो जाएगी। रश बस में अगर रश हुआ, और आप जो हमारा कल्चर है दुकानों में रश हुआ, तो अब दुकानों के टाइम जो आप कर्टेल कर रहे हैं वो भी इसलिए गलत है कि फिर रश बढ़ जाता है। तो ये एक हिकमत अमली वज़ह करने की जरूरत है। रोजगार को अलबत्ता हमें प्रोटेक्ट करना होगा, मईशत को हम मुकम्मल लॉकडाउन आपने कहा है। शाजी मंजूर साहब, आप क्या इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक हमें फिर से उन सख्त इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा, जो कंप्लीट लॉकडाउन जो शाहिद सलीम साहब कह रहे हैं जाना पड़ेगा? देखिए, उनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मतलब वो माहिर मुआशियात हैं और वो उस पर बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट भी किया है। देखिए, अगर ये सिचुएशन आती है, क्योंकि एक जानी नुकसान जो है किसी भी ख़ानदान का वो बहुत बड़ा होता है। मतलब हम रोज़ाना कोई ना कोई एम्बुलेंस में आ जाता है, फौत हुआ होता है, कोई अस्पताल तक पहुंच जाता है, फौत हुआ होता है। वो एक मेंबर है एक बहुत बड़े ख़ानदान का, चाहे वो कोई खातून हो, किसी की बेटी हो, माँ हो, बाप हो, जो भी रिश्ता है, भाई हो। तो ये एक ख़ानदान से जब एक बंदा चला जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, किसी भी लेवल का आप उसको कह सकते हैं। उसमें माशियत हो सकती है, उसमें कोई और उसको अब कोई कंपैरिजन नहीं है एक इंसान की ज़िंदगी का किसी भी चीज़ से। तो उसके लिए तो इंतहाई इक़दामात अगर करने लाजमी हों तो वो करने चाहिए, लेकिन आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह अगर शादी हॉल्स पे कुछ करना है, मार्केटों का कुछ करना है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और तरीके से और अच्छे उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और पहले किया गया है और उसमें हमें काफ़ी कामयाबी भी हुई है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आप उसको प्लान करके कैसे करना है, ये तो फिर आपकी हुकूमत की और बाकी माहिरीन की हिकमत अमली है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये वेव आ रही है, आ चुकी है, शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसमें जानी नुकसान हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं है, लेकिन जब भी एक ख़ानदान का फ़र्द चला जाता है वो पूरा ख़ानदान जो है उससे मुतासर हो जाता है। तो हमें उसको देखना है, तो इसके लिए हमें सारा कुछ करना है और हम ये ना लेके बैठ जाएं जी कुछ अमवात कम हो गई। सिर्फ अमवात नहीं, अब हेल्थ केयर बर्डन हमारे ऊपर पड़ता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल हो चुके हैं, हमारे जो सिस्टम है दवाइयाँ कम होती चली जाएंगी। मतलब इसका जो एक पूरा फॉल बैक है, आप उसको फिर नहीं रोक पाएंगे। ये एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। तो इसमें आपको बहुत सोच समझ के करना है और इसमें तेजी को किसी तरीके से भी रोकना है, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लोग जो आपने अस्पतालों का जिक्र किया, तो ये भी बता फर्क समझा दीजिएगा कि इस दफा क्योंकि आपने कहा कि ज्यादा लीथल भी है और ज्यादा सिवियर भी है, क्योंकि पहले जो कोरोना वायरस था लोग बहुत से घरों में क्वारंटाइन होकर सेहतयाब हो जाते थे। अब अस्पतालों की जरूरत भी ज्यादा होगी क्योंकि खुदा ना खास्ता क्योंकि वायरस ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब नहीं सिफान, उस टाइम भी लोग क्वारंटीन हो जाते थे और उस टाइम भी अमवात कम थी। अगर आप शरह अमवात देखें इसमें 80 से 85% लोग ठीक हो जाते हैं, 4% लोग बहुत बीमार हो जाते हैं और 1 से कम फीसद लोग फौत हो जाते हैं।
शरह वही रहेगी, लेकिन इस दफा जो इसकी शिद्दत है उसने लोगों को ज्यादा बीमार किया है। उनकी तादाद जो हम देख रहे हैं उसमें देखें ना, नेगेटिव्स को भी अगर आप ले लें या जिन्होंने टेस्ट नहीं किए और वो बीमार हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद आ जाती है। दूसरा, ये बीमारी जो मैंने आपको पहले अर्ज की कि ये शिद्दत में आ गई है और ये मरीज को ठीक नहीं होने दे रही और उसका लंबा टाइम पीरियड हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हेल्थ केयर पे एक बेड ऑक्यूपाई हो जाता है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो दूसरा मरीज वहां कैसे आएगा? तो इसका ये फॉल बैक है सारा कुछ। अमवात की शरह जो है वो तो अगर आप देखें तो वो 1% ही रहेगी, उससे कम रहेगी, लेकिन उसका जो हेल्थ केयर पे बर्डन है, ये फैमिली के ऊपर बर्डन है उसका, जो उसकी वो बढ़ जाएगा। इलाज आपका वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, आपने आज वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहजहां सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो प्रोग्राम में ज्वाइन। वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, मेहमानों को यहाँ इजाजत देते हुए, इस वक्त उनसे इजाजत लेते हुए। इस ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम को करेंगे कंक्लूड, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में प्रोग्राम को वाइंड अप करते वक्त आप सबके लिए अहम तरीन पैगाम कि आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और साथ साथ इस मुल्क की सियासी क़यादत को पैगाम कि वो सियासी क़यादत अपने जलसे जुलूस जो इस वक्त है अगर मौखर करें तो करे, क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल सेट करना है इस वक्त, और मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल से 2-4 है, ये वबा जो दोबारा आई है, इसको शिकस्त दोबारा देना है, तो इसमें यकीनी तौर पर सबको कंसेंसस के साथ इसको शिकस्त देनी होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या कह रहे हैं, माहिर मईशत क्या कह रहे हैं, आपने प्रोग्राम में सुना है कि कितनी शिद्दत है, सिवियरिटी है और इंटेंसिटी बढ़ चुकी है इस वायरस की। ख्याल रखें, देखते रहिए, अब तक फीडबैक जरूर दीजिएगा।